मौका था विकास दुबे के करीबी अतुल दुबे की शादी का। क्या सटीक गाना है इन तीनों पर, आपका क्या होगा जनाबे आली। लेकिन मस्ती में झूम रहे विकास दुबे को कहां पता था कि उसका क्या होगा। उसे क्या पता था कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। वो तो अपने आकाओं के दम पर खुद को अजेय समझ बैठा था। विकास दुबे, अतुल दुबे, अमर दुबे, इस वीडियो से जुड़े तीनों नाम अब इस जिंदगी से मिट चुके हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने कल कानपुर हाईवे पर किया था। जिस अतुल दुबे की शादी में डांस पार्टी हो रही है, उस अतुल दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने सबसे पहले किया था। 2 जुलाई को बिकरू गांव में शूट आउट के बाद विकास का जो गुर्गा सबसे पहले मारा गया था, वो अतुल दुबे ही था। पुलिस ने 3 जुलाई के तड़के बिकरू के जंगल में एनकाउंटर किया था। उस एनकाउंटर में विकास का मामा और अतुल दुबे मारा गया था। इसके बाद बारी आई थी अमर दुबे की। 3 दिन पहले 8 जुलाई को विकास दुबे का भतीजा और उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला अमर दुबे मारा गया। पुलिस की जारी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अमर पहले नंबर पर था। हमीरपुर में जैसे ही इसके पहुंचने की खबर मिली, पुलिस ने घेरेबंदी कर इसे ढेर कर दिया। पुलिस वालों पर हमले में अमर भी शामिल था। बिकरू गांव में आतंक का राज कायम करने वाले गैंगस्टर और उसके गुर्गों का खात्मा हो चुका है। इस वीडियो के तीनों किरदार अब खत्म हो चुके हैं। आज आतंक का राज खत्म होने के बाद विकास दुबे के गांव बिकरू में सन्नाटा पसरा है। पुलिस का पहरा है। पुलिस वाले लोगों में भरोसा जता रहे हैं कि बिकरू में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस के भरोसे के बाद विकास दुबे के जुल्म का शिकार हुए लोग भी मुंह खोलने को अब तैयार हैं। एनकाउंटर के अगले ही रोज बिकरू गांव की तस्वीर बदली हुई है। गांव में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात हो गई है और पुलिस गांव में मुनादी कर रही है कि 2 जुलाई की रात पुलिस से छीने गए हथियार अगर किसी के पास हों तो जमा कर दें। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें। विकास दुबे के ढाए गए किलेनुमा मकान का मलबा अभी भी यहाँ बिखरा पड़ा है। ईंटों के ढेर, मकान के टूटे हुए हिस्से, सब कुछ अभी भी ज्यों का त्यों है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा नजर आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन लोग संदेह से भरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। ग्रामीणों को शक है कि पुलिस कहीं विकास का बदला उनसे न निकाले। इस महिला की सुनिए, जिनका पति शूट आउट के बाद से गायब है। हमें किसी से भय नहीं था। हम तो अभी 1 साल हुआ यहाँ आए हुए। हमें तो तब सही लगेगा जब हमारे हस्बैंड तो रोज जॉब करने वाले हैं, जॉब करके अपनी फैमिली में मस्त रहने वाले हैं। अब उनको अगर बिना कुछ इंक्वायरी करे उनको कुछ कर दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन पुलिस सबको आश्वस्त कर रही है, बिकरू से आतंक का राज खत्म हुआ, लोग बेफिक्र नहीं। हम लोगों को कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। आपके मन से वो डर खत्म होना चाहिए, आपके मन से वो भय खत्म होना चाहिए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, कोई घबराने, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और न किसी राजनीतिक आदमी से, न किसी पुलिस वाले से, न किसी प्रकार के किसी और आदमी से अगर आप पे कोई दबंगाई चलाता है, कोई कुछ करता है तो आप बताइए। हम आप ही के बच्चे हैं, है ना? हम भी किसी के बच्चे हैं, आप लोग भी किसी के बच्चे हैं, सब लोग परिवार के ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई दूसरी जगह से आया है। हमारा, हम लोगों का जो प्रयास है, सही है, आपको ये है कि गांव डर से बाहर निकालना। पुलिस की कोशिश रंग लाने लगी है। लोग अपने साथ हुए जुल्मों का हिसाब लेने के लिए मुंह खोलने लगे हैं। इस ग्रामीण की सुनिए, इसकी पुश्तैनी जमीन विकास दुबे ने हथिया कर किसी और को दे दी थी। हम ये बताए कि हमारी जगह थी 70-80 साल की बाबा जमाने की, और जबरदस्ती उनको दुआ दी, जबरदस्ती उनको दुआ दी। बताओ, हमारी जगह तुमको दिला दी, किसी और को दिला दी जबरदस्ती? हाँ। किसने दिला दी जबरदस्ती? विकास दुबे ने। विकास दुबे। हाँ। तो आपने उससे पहले कुछ कहा नहीं था किसी से? अगर कहते तो मारे जाते हम। खत्म हो गया जो डर? हाँ, कुछ भय तो खत्म है। कुछ भय। खुश हैं आप विकास दुबे के मर जाने से? नहीं, खुश क्या है, खुश जनता जो जैसा किया वैसा भरा उसमें, हम और क्या। पुलिस लोगों को भरोसा दिला रही है कि जिस किसी भी जमीन या संपत्ति
विकास दुबे ने हथियाई है उसके बारे में वो लिखित शिकायत दर्ज कराएं। सबकी सुनवाई होगी, सबके साथ इंसाफ होगा। किसी की जमीन कब्जा करा के किसी को दे दिया गया, किसी का लोन लेकर के उसको दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, तो इन सबसे एप्लीकेशन लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा और इसके संबंध में वैधानिक कार्रवाइयां जो होगी करके उनको वापस कराया जाएगा। ऐसी बात है कि सबके मन में एक खौफ, एक डर रहता है। उन सब चीजों को निकाल करके हम लोग एक इस बिकरू गांव को एक नए रूप में, नए तरीके से ले चल रहे हैं, ताकि यहाँ का कोई बच्चा किसी अपराध की तरफ न जा करके बल्कि कानून व्यवस्था को मानते हुए सुचारू रूप से अपने माँ बाप का जो अपना कर्तव्य, उनके दैविक कर्तव्य है, उनको निभाए और अच्छे पद पे चले। बिकरू गांव से आतंक का राज खत्म हुआ है। ये नया सवेरा है। हर गांव, हर कस्बे में यही भाव जाना चाहिए कि अब इंसाफ का राज होगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, बिकरू गांव, कानपुर देहात, आज तक। विकास दुबे का अंत तो हो गया, अब उसके काले कारोबार के खात्मे की बारी है। बताया जाता है कि उसकी संपत्ति लखनऊ से दुबई और थाईलैंड तक है। ईडी ने यूपी पुलिस से इसकी बाकायदा पूरी जानकारी मांगी है। खूबसूरत समुद्री किनारों का देश थाईलैंड, जहां की खूबसूरती को निहारना हर किसी की हसरत होती है। चमचमाती और गगनचुंबी इमारतों का शहर दुबई, जहां की भव्यता हर कोई अपनी आंखों में भर लेना चाहता है। दुनिया के खूबसूरत शहर, हिंदुस्तानियों का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन थाईलैंड और दुबई, इन दोनों जगहों से सामने आया है शुक्रवार को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का कनेक्शन। गैंगस्टर विकास दुबे का इंटरनेशनल कनेक्शन, थाईलैंड और बैंकॉक में विकास की संपत्ति का शक। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है विकास दुबे की संपत्ति की जांच। जी हां, कानपुर देहात का गैंगस्टर विकास दुबे अपराध की दुनिया में तेजी से तरक्की करते हुए बिकरू गांव से पांव बढ़ाते हुए इंटरनेशनल बनने जा रहा था। आज तक को सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि विकास दुबे ने दुबई और थाईलैंड में अपनी काली कमाई का निवेश कर रखा था। विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन उसके संबंध सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसके संबंध व्यापार में भी बहुत ज्यादा थे। उसने अकूत संपत्ति भी बना रखी थी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के कृष्णा नगर में ये विकास दुबे का मकान है। इसके अलावा एक और ऐसा ही बड़ा मकान लखनऊ में विकास दुबे का है। इसी इलाके में उसके भाई की भी बड़ी संपत्ति है। कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े मकानों के अलावा लखनऊ में उसकी अचल प्रॉपर्टी भी है, यानी कई जमीनें भी हैं। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की काली कमाई का पैसा विदेश में निवेश करवाने में जय वाजपेयी की भूमिका अहम थी। जय वाजपेयी विकास दुबे का फाइनेंसर था और सबसे विश्वस्त भी। आपको बता दें कि जब विकास दुबे की तलाश हो रही थी, तब जय वाजपेयी के साथ विकास दुबे की फोटो वायरल हुई। बाद में एसटीएफ ने बिना नंबर प्लेट वाली 3 लग्जरी कारों को लेकर जय वाजपेयी से पूछताछ भी की थी। ईडी को जो जानकारी मिल रही है, अगर हम बात करें उससे संबंधों की, तो कल से जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें यह भी पता चला है कि दुबई से लेकर के थाईलैंड तक में इसकी संपत्तियां हैं। बेटा विदेश में पढ़ता है और कानपुर के बड़े व्यापारियों के साथ भी इसके संबंध हैं। सूद पर पैसे चलाए जाते रहे हैं और साथ साथ जय वाजपेयी जो कि उसका बिल्कुल दाहिना हाथ है, उसने इसके पैसे को, खासकर नकदी को, सूद पर भी इन्वेस्ट कर रखा है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की अकूत संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा सूद से कमाई का भी था। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी से पहले उसने 6.5 करोड़ रुपए सूद पर लगाए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विकास दुबे 2% की दर पर पैसा लगाता था और उसका फाइनेंसर जय वाजपेयी उसी पैसे को 5% की दर पर बाजार में डालता था। विकास की सारी करतूत अब प्रवर्तन निदेशालय की निगाहों में आने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच शुरू की है।
ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके सहयोगियों की करतूतों की सारी जानकारी मांगी है। जांच एजेंसी को शक है कि विकास दुबे ने कई बड़े रसूख वाले लोगों की प्रॉपर्टीज को बेनामी तौर पर इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा भी कई कंपनीज में लगा है। ईडी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि विकास दुबे की विदेश में भी प्रॉपर्टी है और तमाम ऐसे जो पैसे हैं जो कि दूसरों के पास मौजूद हैं। इन सब की अब तस्दीक की जा रही है जिससे कि ईडी इनको जब्त करने की कार्रवाई कर सके। हमारी जानकारी के मुताबिक कानपुर में ही कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका पैसा विकास दुबे के पास लगा हुआ था और विकास दुबे उनके साथ पूरे तरीके से संरक्षण में था। विकास की संपत्ति को खंगालने के सिलसिले में पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से भी पूछताछ की है। नेताओं और व्यापारियों से विकास के रिश्तों को लेकर ऋचा से खास तौर पर पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों की छापेमारी में विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। विकास दुबे ने कई लोगों का पैसा नोटबंदी के दौरान इन्वेस्ट किया था। जानकारी के मुताबिक करीब 50 करोड़ रुपए विकास ने नोटबंदी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए थे, जिसमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं। बताया जाता है कि 2015 में कानपुर के एक बड़े कारोबारी ने विकास दुबे को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की थी। ये सब कुछ अब ईडी की जांच के घेरे में होगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर विशुद्ध राजनीति भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने महाकाल मंदिर में गंगा जल छिड़का है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के दूसरे सदस्य नेताओं ने मंदिर के गेट पर गंगा जल का छिड़काव किया है। इसी मंदिर में विकास दुबे गया था और वहीं से पकड़ा गया। पुलिस ने महाकाल मंदिर से ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया था। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे की तस्वीरें भी कैद हुई हैं और एक एक तस्वीर आज तक के पास है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में इस पर जमकर राजनीति हो रही है, तो विकास दुबे के मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति यहां पर भी शुरू हो चुकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा भी शामिल है। और अब विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था, उसके लिए यहां पे गंगा जल का छिड़काव कर अब कांग्रेस अपना विरोध जो है वो जता रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और उसके साथ ही कांग्रेस के अनंत विधायक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में इस पर जमकर राजनीति हो रही है विकास दुबे को लेकर के, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी राजनीति कम नहीं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार उज्जैन पुलिस क्या कर रही थी जब महाकाल मंदिर तक पहुंच गया विकास दुबे। और वहीं मध्य प्रदेश पुलिस पर भी ये आरोप कांग्रेस के कि आखिरकार जब अलर्ट होने की बात थी तो फिर कैसे अलग अलग जिलों से होता हुआ विकास दुबे उज्जैन तक पहुंच गया और उज्जैन में भी महाकाल मंदिर तक आकर के उसने तमाम लोगों से बात की और जब निजी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पहचाना उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ उसके साथ जुड़े कई राज खत्म हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी